एक समय की बात है, नैपरिणिस से तीर्थ में सोनाकादि 88,000 ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसमें थोड़ा समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों की ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने भी श्री मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैशिरण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, है वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वे विष्णु लोक में गए। वहाँ पर देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्कर, गदा और पद्मा थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपकी नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निष्कुंच कहे। इस पर नारद जी मुनि जी बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों में कैसे छुटकारा पा सकता है। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ तो सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला। आज प्रेम वर्ष होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यह सुख भोग कर मरने पर भी मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और इसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नवेद केले का फल भी घी और गेहूं का आटा सवाए ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु वादु को भी भोजन कराए। उसके बाद समय भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इससे कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। ओम नमो नारायण। आप भी भगवान नारायण को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इति श्री नारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।